नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। और मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। जी, तो हमेशा की तरह आज फिर से मैं 2 छुपे रुस्तम लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, छुपे रुस्तम एक ऐसा शो है जिसमें कि हम आपके अंदर ही छुपे टैलेंट को सबके सामने लेकर आते हैं। बहुत से फीडबैक्स मिल रहे हैं इस शो के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग एक्साइटेड भी हैं इस शो में आने के लिए। तो आपको भी इनविटेशन है, अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो आप रेडियो उड़ान से संपर्क कर सकते हैं। तो हमसे संपर्क करने के लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है और एक पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट है radioudan.com और आपको हमारे सभी शोज YouTube पर भी मिल रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आज हमारे साथ हमारे 2 छुपे रुस्तम हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ उनका टैलेंट क्या है। और जरूर उनका टैलेंट जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड है हमारे आज के दोनों छुपे रुस्तम। जी, तो हमारे आज के छुपे रुस्तम हैं, उनका नाम है प्रचुरिया। जी प्रचुरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए, शुक्रिया। जी, तो प्रचुरिया, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? जी, मैं प्रचुरिया प्रधान ओडिशा के एक पिछड़े डिस्ट्रिक्ट नवापड़ा से हूँ। मैं करंटली 12th मेरा एग्जाम खत्म हुआ है और इसके साथ साथ मैं एक चेस प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल फेडरेटेड चेस प्लेयर। और इसके साथ साथ मैं म्यूजिक सॉन्ग गाता हूँ और म्यूजिक में मेरी बहुत इंटरेस्ट है। जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे एक लिसनर जीशन जंजुआ पहले ही विशेष दे रहे हैं और कह रहे हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच प्रचुरिया जी। अब आपका टैलेंट सबको दिखाना है हमने। और लिसनर्स, मैं आपको बता दूं, ये 17 इयर्स के हैं और 17 साल की उम्र में बहुत टैलेंट मुझे इनमें दिखा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का अब तक मैंने कोई भी टैलेंटेड पर्सन शो में इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो प्रचुरिया, आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा पियानो भी बजा लेते हैं और बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं। तो आज सब कुछ सुना है हमने आपसे। हाँ, जरूर जी। तो सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे, गाना या फिर अपनी लिखी हुई रचना? वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप क्या चाहेंगे सुनना पहले। जी, तो चलिए पहले सबको एक आपका गाया हुआ गीत सुना देते हैं। जी जी लिसनर्स, एंजॉय कीजिए प्रचुरिया जी के द्वारा गाया हुआ गीत। गीत का नाम है अब मुझे रात दिन। तो उम्मीद है लिसनर्स को बहुत पसंद आएगा। कैरियोके के साथ उन्होंने गाया है, बहुत ही अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिए। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है।
ही ख्याल है। ओ ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। तुम तो देखे बिना चैन मिलता नहीं। दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं। जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हूँ इस बेखुदी में। ओ आहा ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन। हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन। दिल में बसा लूं अपना बना लूं या फिर नजर में तुमको छुपा लो। ओ आहा ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। दीवानों जैसा हाल है।
जी हाँ लिसनर्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। प्रचुर्या जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। जी, और ये थोड़ा सा बताइए, आपने कैरियोके के साथ गाया है तो इसकी एडिटिंग भी आपने खुद ही की है या किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, कैसे किया आपने? एक्चुअली स्टूडियो में, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा, सब करोके में ही रिकॉर्ड किया है। और मुझे इंस्पिरेशन मिली थी इसके लिए मारिया दीदी से, मारिया दुरानी फ्रॉम मैसूर। उन्होंने मुझे बताया था कि करोके में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और उन्होंने ही मुझे ये प्रोग्राम दिया था, एडोबी ऑडिशन। क्या बात है। फिर मैंने जब रिकॉर्ड किया तो पहले कुछ सॉन्ग्स मैंने उनको दे दिया एडिटिंग के लिए, पर उसके बाद उन्होंने मुझे सिखा दिया तो मैं खुद भी करना सीख गया उसके बाद। बहुत अच्छी एडिटिंग की है आपने, आवाज को डबल करना और भी बहुत बहुत अच्छी एडिटिंग की है। थैंक यू। जी, तो समय ना वेस्ट करते हुए आपका अगला गीत भी लिसनर्स को सुनाते हैं। और फ्रेंड्स, आप इनकी कविताओं की वेट जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हम वो भी सुनेंगे। अभी आपने मारिया दुरानी, मारिया दीदी का नाम लिया है, तो उन्हीं के साथ आपने एक गीत भी गाया है। खैर, मारिया दुरानी हमारे इस शो में आ चुकी हैं, सबसे पहला शो उन्हीं के साथ ही हमने उन्हें ही सबके सामने लेकर आई थी, मैं उन्हीं से ही शुरुआत की थी। तो उनका और आपका एक गीत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी लिसनर्स को सुना दूं। जी ज़रूर, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था। मतलब मुझे इतने बड़ी सिंगर के साथ गाना रिकॉर्ड करना मेरे लिए अपने आप में बड़ी बात थी। क्या बात है, जरूर। तो जी लिसनर्स, आप एंजॉय कीजिए, गीत है वादा रहा। प्रचुरिया जी और मारिया दुरानी की आवाज में है। तो इस शो के बाद मिलते हैं, इस गीत के बाद मिलते हैं। एंजॉय कीजिए। वादा रहा, वादा रहा।
अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया गाया प्रचुरिया आपने। और लिसनर्स की चैट्स तो मेरे पास बहुत सी आ रही हैं, और कुछ लिसनर्स तो हमें कॉल भी कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहती हूँ, आपकी कॉल मैं नहीं ले सकती। आप अपने फीडबैक्स हमें चैट के थ्रू ही भेजिए। ये लाइव शो है, तो प्रचुरिया जी कैसा? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सॉन्ग पसंद आया, और जिन लोगों को ये सॉन्ग पसंद आया सबको मेरी तरफ से थैंक्स। जी, तो प्रचुरिया जी अब समय ना वेस्ट करते हुए आपकी एक पोएट्री सुन लें। जी जरूर। मैं जिस पोएट्री अभी यहाँ पेश करने जा रहा हूँ वो मेरी पहली कविता थी, और पहली हिंदी कविता थी, और इस कविता का नाम है ये पल झूठा लगता है। तो शुरू कर रहा हूँ। फिर से आया चमकाने इस जहां को सवेरा, वो ठंडी हवा, वो हल्की किरण, वो रोज का नजारा। सोई हुई इस दुनिया में आते ही भरती ताजगी, उसके आते ही चलने लगी खुशी से जिंदगी। जग में सबको ये सुनहरा पल मीठा लगता है, पर जाने क्यों ये पल मुझे झूठा लगता है। शोर करके चिड़िया मेरा मजाक उड़ाती हैं, मेरे पहले से रोए हुए दिल को और रुलाती हैं। ठंडी हवा बहकर जब ये जिस्म को छूती है, दिल में जलती हुई आग को और जला देती है। एक अनजान गलती की सजा क्यों हमेशा देता है, ना जाने क्यों ये पल मुझे झूठा लगता है। रात का खामोश अंधेरा मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल में बसे हुए दर्द को वही तो समझता है। इसके सामने मैं जब अपना दर्द बयां करता हूँ, चुपचाप बैठकर ये मेरा हाले दिल सुनता रहता है। पर आते ही क्यों खामोश दर्द को ताज़ा करता है, ना जाने क्यों ये पल मुझे झूठा लगता है। दोस्तों के साथ आते ही गम भूल जाता हूँ, सारा दिन मैं खुशी से जीता फिरता हूँ। सच में खुश हूँ या खुशी का दिखावा है ये सब, जो भी हो ये दास्ताने गम को भूलता रहता हूँ। चंद घंटों बाद फिर से आके ये पल सताता है, ना जाने क्यों ये पल मुझे झूठा लगता है। दिल के जितने सपने थे बनते ही टूट गए, ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। कहते हैं ये सुबह खुशियों में भर देती है ताजगी, पर हमें क्या पता था कि दर्द को भी बढ़ा देगी। फिर से वो पुराने लम्हों की याद दिलाता है, ना जाने क्यों ये पल मुझे झूठा लगता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रचुरिया। और मेरे पास चैट्स की तो बहार है, लिसनर्स आवाज तो सुन ही रहे होंगे। चेतन सागर जी ने आपके लिए विशेष भेजी हैं और कह रहे हैं कीप इट अप, और जीशन जंजुआ जी भी कह रहे हैं नाइस, वेरी गुड भाई। और बहुत सी चैट्स है मेरे पास। थैंक यू। जिन लोगों ने अपने गुड विशेस दिए हैं सबको मेरी तरफ से थैंक्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कविता आपको पसंद आई। जी, अब्दुल कयूम जी का भी मैसेज आया है, वो भी आपको विशेष दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रचुरिया जी की आवाज में ही उनका जो रिप्लाई है सुन लिया है। तो प्रचुरिया, आप हिंदी भी लिखते हैं और इंग्लिश भी लिखते हैं? जी, इंग्लिश भी लिखता हूँ। तो बहुत बढ़िया। तो एक कुछ लाइंस आप हमें इंग्लिश की भी सुना सकते हैं? जी जरूर। जी। ये मैंने कविता जो है फरवरी 14 को लिखी है, वैलेंटाइंस के अवसर पर। ओके, ग्रेट। तो अभी ये कविता मैं सुनाने चाह रहा हूँ। हाँ, कविता का नाम है शी इज माई वैलेंटाइन। तो शुरू करता हूँ। As if descending to the earth one day, in our land, a seraph lost her way.
She sacrificed her paradise and chose to stay, enhanced the ambience by her pricey pay. As if a bird of a distant land, flying in the sky, looking grand, even while watched by a gigantic brand, dropped her feather on the place I stand. She is a fresh rose of a sparkling morning, raised in the garden of the revered king, for whose pleasure birds sweet tune do bring. Yet she blushes on the song of love I sing. As if the moon of the starry night, outshining the stars with its glowing light, though people fly their festooned kite, it wants my kite to touch its height. As if to the richest princess she was related, prettiest of lasses she was always rated, even though she was every princess' dream date. She chooses me to her all-time mate. Her tears stream down her cheeks when I am in sorrow. She asks nothing, for his heart I borrow. She betrayed me not today nor will do tomorrow. About my likes and dislikes she is very thorough. I know that she will never leave me in the desert, will never deceive me, nor she will ever hurt. She is the best for me, I can proudly assert, 'cause she is the one who sings for me in the live concert. No place for flirt, treason or objection. Life filled with love, with care and affection. Talking to each other is life's sweetest action. No talk in a day brings no satisfaction. Never imagined this precious life's worth. Her arrival made my life full of mirth. Realized the meaning of the life in this earth. For her I would pray to take 100 births. The love we share is pure and divine, beyond all words that no one can define. Her presence always makes this life shine. She is my Valentine. Yes, she is my Valentine. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख लेते हैं। और लिसनर्स, थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत छोटी इनकी एज है, अभी तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आपने इनकी आवाज में गीत भी सुने और इनकी एडिटिंग भी देखी, सुनी, और इनकी पोएट्री भी सुनी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो प्रचुर्या, आपने बताया था आप चेस प्लेयर भी हैं। जी, मैं चेस खेलता हूँ और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड का मेंबर भी हूँ और उसके ऑर्गेनाइज किए हुए काफ़ी टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। और कोलकाता में 2014 जनवरी में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें मैं चैंपियन बना था। और उसके साथ साथ काफ़ी बार 3-4 बार मैं सेकंड आ चुका हूँ ऑल इंडिया ब्लाइंड रेटेड चेस टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल फेडरेटिंग चेस टूर्नामेंट में। और इसके साथ साथ जूनियर में 2012 में लातूर में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें चैंपियन बना था। और उसके बाद इस टाइटल को फिर 2013 में मुंबई में डिफेंड किया था। और अभी मैं वर्ल्ड जूनियर खेलने के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड हैं। और आपके साथ रेडियो डान की विशेष हैं और सभी लिसनर्स की विशेष हैं।
थैंक यू। प्रचुर्या, आप लिसनर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरे पास खैर फ्रेंड्स इनका एक और गीत भी है, मैं उसका भी कुछ पार्ट आपको सुनाना चाहूंगी। प्रचुर्या, उससे पहले आप लिसनर्स को जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली हमें जो अचीव करना है, इसके लिए उससे पहले हमें 3 चीज चाहिए होगी। डेडिकेशन चाहिए और डिटर्मिनेशन भी चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज हैं तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। ओबामा की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि यस वी कैन। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये करने से। बहुत बढ़िया प्रचुर्या, आप रेडियो उड़ान पर आए और छुपे रुस्तम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने पर। जी थैंक यू सो मच। तो लिसनर, इनका अगला एक गीत और है, तो मैं वो भी चाहूंगी आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाऊं, तो एंजॉय कीजिए। उसके बाद मिलते हैं हमारे अगले टैलेंटेड पर्सन से, आज की दूसरी टैलेंटेड पर्सनालिटी यानी कि दूसरे छुपे रुस्तम से। कहीं भी मत जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा प्रचुर्या जी का गीत, और उसी के बाद मैं वापस आती हूँ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, और मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक। तो आपने सुना प्रचुर्या जी का टैलेंट, और उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही टैलेंटेड थे जी। तो हमारा शो बना ही टैलेंटेड लोगों के लिए है। तो अब आई है हमारे अगले टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलने की, जिनका नाम है अयाज कुरैशी। तो ज्यादा उनके बारे में हम उन्हीं से ही जान लेते हैं।
जी अयाज जी, स्वागत है रेडियो उड़ान पर। हेलो रेडियो उड़ान, मैं अयाज कुरैशी बोल रहा हूँ अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद। मैं म्यूजिकल पागल हूँ। ओह ऐसा ऐसा बहुत लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि मेरे जब भी मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो मेरे हाथ चलते रहते हैं, कभी मेरा मुंह चलता रहता है। तो एक भूत सवार रहता है हमेशा म्यूजिक का, और ये पॉजिटिव भूत है, कोई वो पैरानॉर्मल नहीं है। तो लिसनर्स को डरने की जरूरत नहीं है आपसे। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई डरने की जरूरत नहीं है, और शांति से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये भूत बहुत सुरीला है, मधुर है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं जी। Sure. तो प्रचुर्या जी, आपके बारे में मैं ही लिसनर्स को बता देती हूँ कि प्रचुर्या जी पिछले हमारे टैलेंटेड पर्सनालिटी का नाम मेरे मुंह पर बार बार से आ रहा है, अयाज जी। आपके बारे में लिसनर्स को बता देती हूँ, अयाज कुरैशी जी बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया। बहुत अच्छा हारमोनियम भी प्ले करते हैं और बहुत अच्छी फ्लूट भी बजाते हैं। तो अयाज जी, और क्या टैलेंट है आप में? वैसे तो क्या है मैडम के गाना एक चीज है, बजाना बहुत सारी चीजें, क्योंकि बजाने में बहुत सारी चीजें आती है। इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट आता है, ये आता है, तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का छोटा मोटा एक्सपीरियंस मुझे है। लेकिन ये फ्लूट जो है वो हमारे गुरुजी, इनडायरेक्ट गुरुजी पंडित चौरसिया साहब जो हैं, हरिप्रसाद चौरसिया साहब, क्योंकि हम उनसे मिले तो नहीं है, लेकिन मैं उनके गुरु मानता हूँ, क्योंकि जो सॉन्ग अभी आप बजाएंगे थोड़ी देर बाद, वो उन्हीं का है, तेरे मेरे होठों पे। तो उनको सुन सुन के ही हम फ्लूट सीखे हैं और बड़े हुए हैं। हीरो की धुन सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये एक चीज थी। और हमारे स्कूल के अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहा करते थे, तो सर का ऐसा कहना रहता था कि सब सीखो, मेन इंस्ट्रूमेंट एक ही रखो, लेकिन सब सीखो, ताकि तुमको आगे जाके तकलीफ ना पड़े। तो मैंने सितार सीखा, फ्लूट सीखा, और बहुत सी चीजें दूसरी तीसरी सीखी। अभी भी सीखना चालू ही है, कभी बंद नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अयाज जी, आपसे बातचीत चलती रहेगी। पहले गीत आपका फ्लूट पर जो आपने बजाया है, जैसे कि आपने कहा तेरे मेरे होठों पर, जो आप अभी बजाने के लिए मुझे कह रहे हैं, तो सबसे पहले वही बजा देती हूँ। जी हाँ। इनके द्वारा फ्लूट पर बजाया तेरे मेरे गीत है, इसे एंजॉय कीजिए, और इसके बाद हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे और इनके बाकी टैलेंट भी आपको दिखाएंगे। एंजॉय कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। और फिर से चैट्स की तो मेरे पास बहार है। और अयाज जी, लिसनर्स बहुत प्रेज कर रहे हैं आपकी बांसुरी की। थैंक यू लिसनर्स। तो मैं थोड़े से मैसेजेस भी पढ़ लूं, नहीं तो हमारे लिसनर्स भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि ये मैसेजेस नहीं पढ़ती। चेतन सागर जी कह रहे हैं वाह 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 अयाज भाई, कीप इट अप बड़ी, बहुत बढ़िया। और चेतन भाई गुजरात से, क्या बात जी। शैलेंद्र शेल वो भी कह रहे हैं वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बहुत सी मेरे पास आरजे सैफ, वो भी आपके जो आपने कहा था कि मेरा मुंह हमेशा चलता रहता है, उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि मुंह आपका दूर तो नहीं जाता, हम भी सुनना चाहेंगे। तो वो भी कह रहे हैं क्या बात है। तो बहुत से लिसनर्स की चैट्स है हमारे पास। और अब बारी है आपका एक गीत सुनने की। तो अयाज जी, बाकी बातचीत चलेगी क्योंकि समय कम है, तो मैं लिसनर्स को आपका एक गीत सुना दूं। श्योर। तो गीत है बदन पर सितारे, बदन पर सितारे लपेटे हुए। जी। तो ये गीत आपने कैसे रिकॉर्ड किया है, थोड़ा सा लिसनर्स को बता दीजिए, इसके बाद हम गीत सुनाते हैं। ये मेरे पास तो कोई प्रोफेशनल साउंड कार्ड है नहीं, मैं तो ऐसे ही सिंपल कंप्यूटर पे बैठ के रिकॉर्ड करके मिक्स करके फिर आपको। हाँ, यही तो टैलेंट है हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का। रिकॉर्ड किया, एको डाला, फिर मिक्स करके भेज दिया। जी, तो मिक्सिंग भी आपने ही की है। तो फ्रेंड्स हाँ, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए इनका ये गीत बदन पर सितारे। फिर वापस आते हैं, इनके और टैलेंट आपको सुनाते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम ही जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, इसे देख कर हाय शर्माओगी। न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। है बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो। नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए,
कोई मिटने वाला एक आशिक तो बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको अयाज जी की आवाज में गीत? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। तो अयाज जी, बहुत सी विशेष आ रही हैं आपके लिए। शैलेंद्र जी तो पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो इन्हें बता दीजिए। जी, मैं अहमदाबाद से हूँ शैलेंद्र जी। जी, तो अब अगला क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? अपना कौन सा टैलेंट दिखाने वाले हैं? गजलें भी गाता हूँ वैसे मैं गानों के अलावा। ओके, तो एक गजल सुनाएंगे? जी हाँ, एक थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं गजल। जी जरूर। ये दरअसल आज मेरा थोड़ा गला खराब है एक्चुअली। अपनी आवाज की, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर को संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो मेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन,
आंसू बहाना याद है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाते हैं। और चेतन सागर जी का मैसेज आपके लिए फिर से आया है, बहुत वाह 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 लिख रहे हैं आपके लिए। और आरजे सैफ का भी मैसेज आया है, कह रहे हैं मरहबा। तो थैंक क्या यू बात। सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो अयाज जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपको ये शौक कैसे पड़ा है, या ये सिर्फ आपका शौक ही है या फिर प्रोफेशन है? नहीं, ये एक्चुअली मुझे हेरिटेज में मिला मेरे पापा से। ओके। मेरे पापा म्यूजिक में कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन वो भी मेरी तरह पागल थे। ओके। वो भी ऐसे ही हारमोनियम ले आए थे कहीं से और बजाते थे। तो फिर दादाजी ने उन्हें मना कर दिया तो रख दिया। फिर दादाजी गुजर गए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई। तो फिर ईश्वर ने वो सब हमको दे दिया। तो ये हेरिटेज है क्या बात और है। प्रभु की कृपा है बस, और हमारा तो और कुछ नहीं है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे इस टैलेंट के साथ। और अयाज जी, आपने फ्लूट पर बहुत से गीत बजाए हैं, मुझे आपने अपनी कलेक्शन मेरे साथ शेयर की है। तो एक टाइटैनिक सॉन्ग भी आपने प्ले किया है फ्लूट पर। हाँ, वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। पता नहीं वो क्यों फेवरेट है, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन है। जी, तो आपका फेवरेट लिसनर्स का भी फेवरेट बनवाते हैं, तो उन्हें भी सुनवाते हैं आपका फेवरेट टाइटैनिक सॉन्ग। और अयाज जी ने इसे फ्लूट पर बजाया है, तो लिसनर्स इसे एंजॉय कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे टैलेंटेड पर्सनालिटीज को बकअप करने के लिए, उन्हें एनकरेज करने के लिए। मेरे पास बहुत सी चैट्स हैं, मैं पढ़ देना चाहती हूँ। शैलेंद्र शेल फिर से कह रही हैं रियली गुड। आशीष सिंगला जी कह रहे हैं ट्रूली अ हिडन जेम। ओह नो 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 ये कुछ ज्यादा है। आई एम अ कॉमन मैन, नॉट अ जेम। बिल्कुल, बहुत अच्छा बजाते हैं। और आरजे सैफ कह रहे हैं
विजय भव। ओह तो आपके लिए बहुत सी विशेष हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो अयाज जी, आपको कैसा लगा इस शो में आने के बाद, और क्या आप लिसनर्स को मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आपने दो चीजें कही हैं मुझे कि कैसा लगा ये शो में आने के बाद, और लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो सबसे जी। पहला जो पार्ट है कि आज तक हम लोग रेडियो पे तो काफी बार आ चुके, और टीवी पर भी शायद मुझे याद नहीं आए हैं कि नहीं आए, लेकिन ये इंटरनेट पे आने वाली बात, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके, दैट्स इसके ग्रेट। पहले मैं, हाँ, इंटरनेट पे कभी भी नहीं आया हूँ। इससे पहले शायद रेडियो डन पे एक बार आया था, जब कोई खास कोई शो था, उस वक्त में आया था। ओके। तो इस तरह इंटरनेट पर ऑनलाइन आके बजाना, और ये दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये एक रेडियो उड़ान के तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रॉमिस भी करता हूँ, अक्सर मैं प्रॉमिस कम करता हूँ क्योंकि प्रॉमिस से मुझे बहुत डर लगता है कि शायद टूट जाए, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी जरूरत पड़ी तो आई एम प्रेजेंट हियर। ओह, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। और दूसरी जो बात आपने कही थी कि लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो कुछ शायद ऐसे भी लिसनर्स होंगे कि जो ऐसा चाहते होंगे कि म्यूजिक में मैं कुछ करूं, मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर सकती हूं। तो आप लोग पॉजिटिवली जाएं, नेगेटिवली मत जाएं, क्योंकि कभी कभी लाइफ में हमको भी ऐसा हुआ था कि भाई आप ये नहीं कर सकोगे, लेकिन फिर हमने प्रभु पर भरोसा करके ये सब किया। तो कभी भी किसी भी चीज में नेगेटिव मत जाएं। बिल्कुल। आप टैलेंट लिमिट, हम कभी भी कोई भी इंसान अपने आप को लिमिट और कोई नहीं करता, खुद ही आप अपने आप को लिमिट करता है। बिल्कुल बस बिल्कुल सही। ये मैं मानता हूँ। जी, तो टैलेंट हमारा कहीं ना कहीं हमारा काम जरूर आता है। हमारे टैलेंट हर किसी में होता है, बस इसको ढूंढ कर निकालना होता है बस। जी, हमारे एक लिसनर हैं, वो भी चैट कर रहे हैं, शिवा सुरेश। वो कह रहे हैं बेस्ट विशेष टू बोथ द टैलेंटेड पर्सन्स। थैंक यू सो थैंक यू मच। शिव जी। जी, तो सबकी विशेष हैं आप सबके साथ। हमारे रेडियो उड़ान का ये एक इनिशिएटिव है कि आप सबके अंदर जो हिडन टैलेंट है सबके सामने लाया जाए। तो आई थिंक सफल है इस टैलेंट को लाना। बहुत से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अयाज जी, बाकी लिसनर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि वो भी इस शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें अगर उनमें कोई टैलेंट है। नहीं, देखिए, ये कोई प्रोफेशनल या ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब मैं बहुत इनफॉर्मल हूँ, मैं फॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं हूँ, तो मैं फ्रेंडली ही बोलूंगा कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कोई डांट फटकार नहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म है इसका और पूरा आप यूज ऐसा करना। मानते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो बिल्कुल जरूर, हाँ, इसका यूज कीजिए। तो इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा कि नहीं यार, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इससे आपको एक, बोलते हैं ना, बैटरी रिचार्ज होगी आपके अंदर जो है वो। तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए ये बहुत अच्छा प्लग है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अयाज जी इस शो में आने के लिए। थैंक यू ज्योति जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका टैलेंट सबके सामने पहुंचाकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और लिसनर्स के तो विशेष आपको मैं बता ही चुकी हूँ जो आपको साथ साथ मिल रहे हैं। तो अयाज जी, आपकी एक और फ्लूट पर बजाया गीत है, वो भी मैं लिसनर्स को सुनवाना चाहूंगी। जी जरूर। जी, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। जाते जाते अयाज कुरैशी जी के द्वारा बजाया हुआ एक और गीत फ्लूट पर, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा।
हाँ फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज के 2 टैलेंटेड पर्सनालिटीज। उम्मीद है आपको उनका टैलेंट पसंद आया होगा, बहुत मोटिवेट किया होगा इन दोनों पर्सनालिटीज ने आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आपके फीडबैक का रहेगा मुझे भी और हमारी टैलेंटेड पर्सनालिटीज को भी इंतजार। तो आप हमें फीडबैक देने के लिए तैयार हो जाइए। इस शो के बारे में जो अच्छा बुरा आप कहना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट radioudan.com पर जाइए और सबमिट फीडबैक पर क्लिक कीजिए और एक छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कीजिए। और साथ ही में ये शो आपको YouTube पर भी सुनने को मिलेगा। इस शो का रीब्रॉडकास्ट कल आप सुन सकते हैं 3 से 4। और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, रेडियो उड़ान के शोज में पार्टिसिपेट करते रहिए। अब समय है यहाँ से विदा लेने का, तो आप कहीं मत जाइए। अगला शो आपके लिए तैयार है, एक मुलाकात। मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। मिलूंगी अब अगले सप्ताह, अगले शुक्रवार रात 8 बजे 2 नई पर्सनालिटीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।